तो दिनांक 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे और इस दौरान राहु और शुक्र की युति होगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए अगर हम देखें तो ये युति लाभ स्थान में होगी और शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश और 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में राहु के साथ जब भी शुक्र लाभ स्थान में युति कर रहे हैं तो इस युति का प्रभाव बहुत गहरा आपके ऊपर पड़ने वाला है, स्पेशली आपके धन संबंधी कार्यों पर, स्पेशली आपके लग्जरी लाइफ पर और आपकी संतान और आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में जब शुक्र राहु के साथ युति कर रहे हैं तो अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा इशू यहाँ कुछ आ सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके। और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो मैरिज लाइफ है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जब आ रहे हैं तो राहु ऑलरेडी अपना प्रभाव डाले हुए हैं आपके लाभ स्थान में और जैसे ही शुक्र प्रवेश करेंगे वैसे ही शुक्र के जो गुण हैं, शुक्र की जो क्वालिटी है उसमें और ज़्यादा यहाँ पे राहु है वो उसको एम्पलीफाई करने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं शुक्र वाली चीज़ों में थोड़ा और आप डिमांडिंग होने वाले, थोड़ा और डिमांड करने वाले चीज़ों की। तो इस वजह से सडनली आप अपना कोई जो दोस्त है, दोस्त या आपका कोई लव अफेयर, उसके साथ आपके रिलेशनशिप के इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप अगर कहीं भी होता है तो थोड़ा सा चीटिंग से सावधानी रखनी। इसके अलावा राहु और शुक्र की ये युति लाभ स्थान में बनने के कारण आपको अचानक बहुत बड़ा कोई धन लाभ दे सकती है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट वगैरह से भी आपको कोई बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। अब राहु और शुक्र की युति लाभ स्थान में हो रही है तो आपको धन का फायदा तो देगी ही देगी। इसके अलावा आपको अपने नेटवर्क सर्कल से बहुत फ़ायदा होगा, आपको अपने सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके सोशल सर्कल में सडनली बहुत बड़ा कोई विस्तार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप कोई मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस युति का जो नेगेटिव प्रभाव है वो पड़ेगा आपके रिलेशनशिप और रिलेशनशिप से जुड़े हुए जो भी आपके इश्यूज हैं उन पे। और ऐसी कंडीशन में जब शुक्र राहु के साथ युति कर रहे हैं तो आपका सडनली ये मैरिज होने के चांसेस भी बन सकते हैं। और मैरिज होने के चांसेस इसलिए क्योंकि राहु का जो एस्पेक्ट है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है और सप्तम भाव पे पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने कोई लवर के साथ या कोई भी इंटरकास्ट मैरिज का जो चांस है वो आपके जीवन में बन सकता है। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके धन संबंधी कार्यों, वो आपके लाभ संबंधी कार्यों पर पड़ेगा और धन के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सडनली आप ज़्यादा डिमांड करने वाले हैं अपने पार्टनर से। तो रिलेशनशिप में जिनके भी पहले से इश्यू चल रहे हैं उनके इश्यू थोड़े और बढ़ने वाले हैं और ये जो युति है वो आपको एक सडन मैरिज दे सकती है, विवाह दे सकती है। लेकिन इस युति में जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, तो इस वजह से आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ अगर युति कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर जो धन को लेकर आपके मन में चाह रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। शुक्र से रिलेटेड लग्जरी लाइफ और इन सब को लेकर आपके मन में थोड़ी चाहत ज़्यादा रहेगी। और कहीं ना कहीं आपका अगर किसी से प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध आपका टूट सकता है और किसी से आपका कोई नया प्रेम संबंध इस दौरान बन सकता है। तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपके लव लाइफ पर भी पड़ेगा और आपकी संतान के साथ जो है आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं इस युति की वजह से। तो ये एक सडनली एक मूव है और इसमें कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजल्ट नहीं जो आपके जीवन में लंबे समय तक बना रहेगा। सडनली जो कुछ भी होगा वो होगा और आपको धन भी ऐसे ही मिलेगा। सडनली कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिलेगा और उसका बेहतर तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश में रहते हैं तो भी आपको यहाँ पर धन की प्राप्ति जरूर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र राहु की युति है वो आपको शुक्र वाली चीज़ों में थोड़ा और ज़्यादा लेकर जाएगी, वो थोड़ा और ज़्यादा डिमांडिंग बना देगी। कुछ हद तक आपको मन में संतुष्टि नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं ज़्यादा धन बटोरने, ज़्यादा धन कमाने की तरफ भी आप देखेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का भी ज्वेलरी वगैरह का कोई बिजनेस है या शुक्र से रिलेटेड चीज़ों का जिनका कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धन लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धन संबंधी
के कार्यों के लिए ये युति काफ़ी अच्छी भी है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज ज़रूर आपके जीवन में क्रिएट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस युति में रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर जो भी आपके डिसीजन हो सकते हैं वो काफ़ी गलत हो सकते हैं। वो आपको इस तरह से माइंड को डाइवर्ट करना या इस पर तरह से आपकी जो मेंटलिटी उसको चेंज करने से हो सकते हैं, या सडनली आपका जो एक नज़रिया है वो बदलेगा और कुछ हद तक आपका जो मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है रियलिटी पे, आपको किसी की बातों में नहीं आना। आपके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह या इस प्रकार के धोखा देने वाले चांसेस, चीटिंग वाले चांसेस बन सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसा अगर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा हो, सडनली कोई ऐसा मोमेंट आ रहा हो, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना सामने वाले को बहुत जल्दी। और हालांकि आपको धन से जुड़े हुए फ़ायदे ज़रूर होंगे, धन लाभ आपको जो भी होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के काफ़ी सारे इश्यूज बन सकते हैं। रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं, मैरिड लाइफ या आपके पार्टनर के साथ या आपके किसी लवर के साथ जो इश्यूज हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। अब अगर आपका मिथुन लगन है और आप कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो आपका जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी सोसाइटी में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपको सम्मान देंगे। तो इस प्रकार के जो चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ खर्चे आपके ज़रूर हो सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे जिनको आपने प्लान नहीं किया था, आप पैसे को उड़ाएंगे, गलत तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।